आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हो गाइस आप सभी लोगों के लिए एक और राशिफल रीडिंग के साथ। अप्रैल मंथ की राशिफल आपके लिए किस प्रकार से रहने वाली है, पूरा अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपका करियर हो, मनी फाइनेंसेस हो, हेल्थ हो, यूनिवर्स या एंजल्स की तरफ से, आपके स्पिरिट टीम की तरफ से क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए इस पूरे अप्रैल के महीने को लेकर, ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। बहुत ही बारीक से समझने की कोशिश करेंगे कि अप्रैल का महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, कौन से नए बदलाव या चेंजेस इस अप्रैल के महीने में होके ही रहेंगे आपके लाइफ में, आपके जीवन में। ध्यान रहे ये रीडिंग एक राशिफल रीडिंग है, तो मेष राशि से मीन राशि तक एरीज टू पाइसेस मैंने सभी राशि के लिए अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आप मेरे चैनल टैरो विथ मिशा को चेकआउट कीजिए। आपकी जो भी राशि है आप उसके अकॉर्डिंग रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे। एंड ध्यान रहेगा ये रीडिंग टाइमलेस है, ओके। तो पूरे अप्रैल के महीने में जब भी जिस भी दिन ये रीडिंग ये वीडियो आपके सामने आएगी, उस दिन ये रीडिंग ये वीडियो आपसे रेजोनेट होगी, मैच होगी। आपका एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिंपली इस रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक किसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सैजिटेरियस यानी कि धनु अगर आपकी राशि है, सन साइन, मून साइन, नाम राशि जैसे भी आप सुन रहे हो। लेट्स सी इस अप्रैल के महीने में कौन सी नई ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, या क्या आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो इसी अप्रैल के महीने में। क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, वो इवेंट्स, वो घटनाएं, इवन आपकी कैसी एनर्जी है, सब कुछ यहाँ हम जानेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू वेरी मच, शुक्राना मेरे गुरुजी। धनु राशि, फाइनेंशियल हेल्थ, बॉटम ऑफ द डेक। आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा फोकस अपने करियर, अपने फाइनेंसेस, अपने मनी को लेके जो भी गोल्स है, अपने सेविंग्स, कैसे पैसे को ग्रो कर सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर पूरा रहेगा। हालांकि धन आपकी तरफ आएगा, स्टेबिलिटी रहेगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आता है, दिखाई देता है। काम, करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आएगी विद दिस होम कार्ड। ये घर जो है स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है मेरे लिए। घर स्टेबिलिटी है, घर कंफर्ट है, घर सुकून है, ओके। सो मुझे ये दिखाई दे रहा है, या तो आप अपने लिए नया घर लेने की सोच रहे हो तो उसमें आप आगे बढ़ोगे, और बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे आप, तो डेफिनेटली अप्रैल के महीने में आप नया घर लोगे, ओके। और किसी के लिए मुझे इस कार्ड से ये भी नज़र आता है कि फैमिली का बहुत सपोर्ट मिलेगा इस समय में, इस वक्त में। आपके परिवार के लोग आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। आप ऐसे लोगों से मिलोगे जिनके साथ मिलकर आपको ये लगेगा ये लोग मेरे लिए बहुत सपोर्टिव हैं, अपने लोग हैं, सोल ट्राइब, आप ऐसे कम्युनिटी, ऐसे लोगों से मिल रहे हो, आपकी जान पहचान ऐसे लोगों से होगी जिनसे मिलके आपको ये लगेगा कि ये लोग मेरे लिए बहुत सपोर्टिव हैं। ये चीज़ें होने वाली, करियर में भी हो सकता है किसी के लिए। और होम के कार्ड से मुझे फाइनली ये नज़र आता है गाइस कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में शांति या सुकून या स्टेबिलिटी है, और वो बनी रहेगी अप्रैल के महीने में। लेकिन आपका ध्यान, आपका फोकस ना करियर, मनी, फाइनेंसेस के ऊपर ज़्यादा रहने वाला है, राइट। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। आप अपने आप को बहुत प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने काम, अपना करियर, अपना पैसा, अपने मनी को लेके जो भी गोल्स है उस चीज़ को लेके। और आपने जो गोल्स बनाया है उसको आप अचीव भी कर पा रहे हो। मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि उसको आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपके मन में क्लैरिटी, आपके टारगेट्स बिल्कुल क्लियर है कि मुझे ये करना है, इतने टाइम से इतने टाइम के बीच मुझे ये कर लेना है। ये क्लैरिटी जब किसी के मन में आती है ना, तो वो अचीव करता ही है अपने गोल को, अपने टारगेट्स को, ये आप मान के चलिए। और वो क्लैरिटी आपके मन में मुझे नज़र आती है, दिखाई देती, हो सकता है पहले से थी, और आप बहुत उसके बहुत नज़दीक हो, उसके बहुत क्लोज हो, उसके बहुत करीब हो, आपको जो भी चाहिए था उस चीज़ के लिए। लाइफ पर्पस से मुझे ऐसा नज़र आता है गाइस कि आप ऐसे करियर पाथ की तरफ बढ़ रहे हो जो असल में आपका पर्पस है, जो असल में आपकी डेस्टिनी में लिखा था। किसी के लिए आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आपको कौन सा करियर पाथ लेना चाहिए या उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, जिससे आपकी लाइफ में, आपके जीवन में ग्रोथ भी आए, और आपका मन, आपकी सोल भी, आपकी आत्मा भी अलाइनमेंट में हो। तो आप उसी करियर की तरफ बढ़ रहे हो, मुझे ये नज़र आ रहा है। किसी के लिए वर्क फ्रॉम होम हो सकता है,
घर बैठे कुछ खुद का क्रिएट कर रहे हो, कुछ क्रिएटिव काम या करियर फील्ड चूज़ कर सकते हो। लाइटन योर लोड से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि काम करियर में बहुत प्रेशर था या किसी तनाव में थे, किसी बात को लेकर स्ट्रेस में थे, वो प्रेशर, वो तनाव हल्का होगा। हो सकता है लोगों की सपोर्ट से हो, आपकी फैमिली की सपोर्ट से हो, कोई तो बड़ा बोझ है, किसी किसी बात का बोझ है जिसको आप रिलीज़ कर दोगे कि नहीं, अब ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है। या हो सकता है कि किसी और की प्रॉब्लम को आपने अपना प्रॉब्लम समझा हुआ था और उसको बहुत लंबे समय से आप ठीक करने की, फिक्स करने की कोशिश में थे। अप्रैल के महीने में आप खुद को ये बोल रहे हो कि सबकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है, सबकी समस्याएं मेरी समस्या नहीं है। सो ये भी है कि आपका कोई प्रॉब्लम, आपकी कोई परेशानी, आपकी कोई स्ट्रेस, आपका कोई बर्डन वो उतरेगा आपके कंधों से। आपको फाइनली ये फ़ील होगा, आपको फाइनली ऐसा महसूस होगा कि हाँ, अब मैं बहुत आज़ाद फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब मैं बहुत लाइट वेटेड फ़ील कर रही हूँ। मेरे कंधे पर जो बोझ था फाइनली वो उतरा, मेरे माथे पर जो बोझ था वो ख़त्म हुआ। सो ये चीज़ें भी हैं। रेस्ट करोगे, आप बहुत शांति से अपने काम में, अपने करियर में, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। शांति है आपके लाइफ में, पीसफुल माहौल, पीसफुल एनवायरनमेंट मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है। सो लाइटन योर लोड से मुझे ऐसा लगता है गाइस कि जो एक्स्ट्रा प्रेशर, जो एक्स्ट्रा टेंशन या परेशानी आपके लाइफ में, आपके जीवन में चल रही थी, वो प्रेशर, वो टेंशन, वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस रिलीज़ हो रही है, जिससे आपको रिलीफ भी बहुत महसूस होगा। ओके धनु राशि वालों, क्लीन कीजिए इस एनर्जी को। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। और कौन से इवेंट्स है थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे टैरो से भी। धनु राशि के लिए क्या इवेंट्स इनके लाइफ में, इनके जीवन में होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। मैंने आपको बताया था अभी कि आपका ध्यान अपने करियर, अपने मनी, अपने सेविंग्स के ऊपर बहुत रहेगा। यहाँ भी 4 ऑफ पेंटिकल है। मे बी पैसा बहुत फूक फूक के खर्च करोगे कि मैं इतना ही यहाँ खर्च कर सकता हूँ। अपने एक्सपेंडिचर्स को थोड़ा सा कंट्रोल में लेके आने की कोशिश कर रहे हो या करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। पैसा सेव कर, पैसा बचाते हुए दिखाई दे रहे हो कि नहीं, मैं इतनी अननेसेसरी के खर्चे नहीं कर सकता, जो ज़रूरी है सिर्फ वही। तो मैंने आपको पहले बताया था कि बॉटम ऑफ द डेक में फाइनेंशियल हेल्थ का कार्ड है, तो आपका ज़्यादातर फोकस या ध्यान आपके मनी फाइनेंसेस के ऊपर ही रहेगा। और पहला कार्ड भी ये 4 ऑफ पेंटिकल, ये उसी चीज़ को यहाँ पर मुझे कंफर्म करता हुआ दिख रहा है, राइट। सो ये एनर्जी है यहाँ पर। देन यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है आपके लाइफ में, आपके जीवन में। हाँ, मनी के ऊपर ध्यान, आपका फोकस आपका बहुत ज़्यादा है। बहुत जैसे आपने बचा बचा के खर्च किया है, बहुत आप सेविंग्स के ऊपर ध्यान दे रहे हो। लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपका नेम, फेम, मान सम्मान, रिकग्निशन आपको मिल सकता है। आप जो भी कर रहे हो उसमें तरक्की, उसमें वृद्धि, उसमें बढ़ोतरी आपकी होने वाली है। लोगों की नज़र में आप आने वाले हो, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे। कुछ तो आप अच्छा करोगे जिससे आपको आपके किए का कह लो रिवॉर्ड मिलेगा। ये एनर्जी है गाइस। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके लाइफ में और क्या चीज़ें हो रही हैं। हीरोफेंट, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, लिटरली यहाँ जो एनर्जी मैं आपको बता दूँ, आपकी शादी पक्की होने वाली है गाइस। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हर्मिट का कार्ड भी है। स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मुझे यहाँ पर साइड बाय साइड होता हुआ नज़र आता है। लेकिन हाँ, आपकी शादी भी, मैरिज की एनर्जी पूरी तरीके से यहाँ पर आई हुई है। अप्रैल के महीने में आपकी शादी हो रही है अरेंज मैरिज में, पूरे कास्ट, कल्चर, रीति रिवाज के साथ, और आपके डिज़ायर्ड पर्सन के साथ ही हो रही है। मुझे ये नज़र आता है कोई ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जिससे आप बहुत लंबे समय से चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए, बट फैमिली की वजह से ब्लॉकेज आ रही थी, या मे बी मनी या करियर को लेके, स्टेबिलिटी को लेके किसी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन यहाँ वो प्रॉब्लम, वो इशू आपकी रिजॉल्व होती भी मुझे नज़र आती है, दिखाई देती है। ये देख पा रही हूँ कि आपकी शादी हो जाएगी। मैरिड लाइफ में किसी प्रकार की तंगी या तनाव चल रही थी, उससे आप बाहर निकलेंगे। टेम्परेंस का कार्ड भी ये बता रहा है, ये जो मैंने आपको बताया कि आपका बर्डन, आपका बोझ जो है वो हल्का होगा, लाइट वेटेड आप फील करेंगे। और ये टेम्परेंस का कार्ड से मुझे नज़र आता है कि हाँ, आपकी लाइफ में बहुत जैसे बैलेंस हो रही है सिचुएशन। ओके, तनाव, वो स्ट्रेस, वो टेंशन, वो एंजाइटी, वो दूर होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। हर्मिट के कार्ड से ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी मैच्योरिटी बहुत बढ़ेगी। लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं, पास्ट में बहुत सारा ऐसा सिचुएशन घटित हुआ है जिसको लेके आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस या नॉलेज या ज्ञान आपको मिला है, और ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखता है। उससे ही आपके लाइफ में, आपके जीवन में आगे ग्रोथ भी मुझे होती हुई नज़र आती है, दिखाई देती है।
किसी के लिए हीलिंग को लेके भी यहाँ पर एनर्जी से विद दिस टेम्परेंस कार्ड, हीलिंग के लिए आप ट्राई कर रहे हो, कुछ तो हीलिंग से रिलेटेड मुझे यहाँ पर नज़र आता है, दिखाई दे। तो लव लाइफ की हीलिंग, या आपके पार्टनर बहुत ईगोस्टिक है, मे बी आप चाहते हो कि हीलिंग हो ताकि आपके पार्टनर का ईगो कम हो, आपकी लव लाइफ की ब्लॉकेज रिलीज हो जाए, या मनी को लेके हीलिंग, मनी मैनिफेस्टेशन, मनी हीलिंग, मनी ब्लॉकेज हीलिंग, ऐसा भी कुछ मुझे आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। हेल्थ आपकी सुधार हो रही है, हेल्थ में। ओके, अगर किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी वो पूरी तरीके से रिमूव होती हुई मुझे नज़र आती है गाइस। हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी, गुड हेल्थ है आपके लिए अप्रैल के महीने में। ओके, सो बहुत बहुत अच्छा महीना ये मुझे आपके लिए नज़र आता है, दिखाई देता है। मनी फाइनेंसेस को लेके भी है, लेकिन मुझे उतना प्रॉब्लम आता हुआ नज़र नहीं आता। हाँ, अगर आप सेविंग्स के ऊपर कंट्रोल कर ले तो अच्छा, लेकिन हाँ लैक वाले माइंडसेट में मत जाइएगा कि कम है कम है, कमी, ये यूनिवर्स को नहीं बताना आपको। बेसिकली सेविंग्स करना अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लैक वाले माइंडसेट में मत आ जाइए सेविंग्स के चक्कर में कि ये तो बहुत महंगा है, मैं ये नहीं अफोर्ड कर सकती अभी, नहीं अफोर्ड कर सकता अभी। इससे क्या होगा कि यूनिवर्स को आप लगातार ये सिग्नल देंगे कि आपके पास पैसे की कमी है, आपके पास आर्थिक तंगी है, और वो चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी आने वाले समय में भी। तो उसको मत कीजिएगा, उसको मत करिएगा। ओके, और क्या इवेंट्स है आपके लिए धनु राशि वालों? वीडियो को लाइक करिए, अगर आप सुन रहे हो आपने लाइक नहीं किया है तो एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में। न्यू चैप्टर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में नया चैप्टर, नई शुरुआत होने वाली है। किसी ना किसी फेज़ ऑफ लाइफ में न्यू बिगनिंग। जैसे अगर किसी इंसान की शादी होती है तो लाइफ में नई जर्नी शुरू होती है, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, फैमिली बढ़ती है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम अवेयर होते हैं या सीरियस होते हैं, राइट। सो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है न्यू चैप्टर। किसी के लिए करियर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो जाएगी। किसी के लिए आप खुद का घर ले रहे हो, किसी के लिए मुझे दिखता है कि बहुत लंबे समय से जो स्ट्रेस, जो तनाव आपने लिया हुआ था, ओवर वर्क कर रहे थे, करियर में भी मुझे दिखाई देता है कि बहुत भार आपके ऊपर आया हुआ था और वो भार एकदम से रिलीज़ होगा। न्यू चैप्टर जैसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है जो आपके लिए मैनिफेस्ट हुई है। गुड ग्रेड्स, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ इस रीडिंग को सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। कोई एग्ज़ाम अगर आपने हाल ही में दिया है तो उसको लेके मुझे यहाँ पर दिखता है कि आपके ग्रेड, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। दूसरा, गुड ग्रेड से मुझे ये भी नज़र आता है कि आने वाले समय में अगर आपका एग्ज़ाम है और आप बहुत डर में हो, चिंता में हो कि मैंने प्रिपरेशन की है या नहीं, पता नहीं क्या होगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, पॉजिटिव है, ये आपके फेवर में है। धनु राशि के लिए और गाइड करें एंजल्स। थैंक यू। ओके, अबंडेंस, यस, आपके करियर में, आपके मनी फाइनेंसेस को लेके अबंडेंस है। ये फेहू सिंबल आप इसको ड्रॉ कर सकते हो ग्रीन कलर के पेन से अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट में। ये भी आपके लिए धन या अबंडेंस को अट्रैक्ट करने का काम करेगा। अबंडेंस या धन, मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, मनी हीलिंग, मनी मैनिफेस्टेशन मैंने आपको बताया था, और वो मुझे यहाँ पर नज़र आता है, दिखाई देता है। आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क भी कर रही है, यहाँ पर ये एनर्जी है। अप्रूव्ड, एक्सेप्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। करियर में नई जॉब, नई पॉसिबिलिटीज़ आपकी तरफ बढ़ रही हैं। किसी के अप्रूवल का वेट कर रहे थे, वीज़ा अप्रूवल या कुछ भी, तो मुझे वो अप्रूव होता हुआ नज़र आता है, दिखाई देता है। और अगर आप स्टूडेंट हो, किसी जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया था, तो वहाँ से भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। कुछ तो है जिसका अप्रूवल आपको मिल गया है, मिल जाएगा, आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ये एनर्जी है। न्यू लव, आपके लाइफ में, आपके जीवन में लव लाइफ में न्यूनेस, लव लाइफ में पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आती है, दिखाई देती है। किसी के लिए आपकी शादी पक्की हो जाएगी आपके डिज़ायर्ड पर्सन के साथ, या वही इंसान, वही जीवन साथी, वही लाइफ पार्टनर आपके लिए, आपकी तरफ पढ़ेंगे जो आप चाहते हो। नई प्यार की शुरुआत, लव लाइफ में नई पॉसिबिलिटी, या शादी या मैरिज, ये भी, इसकी भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर नज़र आती है, दिखाई देती है। धनु राशि वालों, आपके लिए हर प्रकार से मुझे पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर आप बहुत ज़्यादा पास्ट में खोए रहते हो, पास्ट में अटके रहते हो, या बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर चिंता रहता है कि अभी तो ठीक है लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा, या अभी तो इतना सब कुछ बुरा हो रहा है, अभी तो मैं इतना परेशान हूँ, ये सिचुएशन आगे भी रहेगी क्या। तो कुछ लोग या तो पास्ट को लेके ही चिंता में, कुछ लोग या तो फ्यूचर को लेके ही परेशान हैं, पागल हुए पड़े हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, मेरी तो लाइफ में ही प्रॉब्लम्स है। मुझे यहाँ पर ये दिखता है गाइस कि इस अप्रैल के महीने में आप प्रेजेंट मोमेंट में आ रहे हो, आपका ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में। ये जो बर्डन, ये जो तनाव, ये जो स्ट्रेस है ना पास्ट का चाहे फ्यूचर का, आप उसको रिलीज़ कर रहे हो। नहीं, अब मैं ये बर्डन और ज़्यादा नहीं ढो सकती, आप प्रेजेंट मोमेंट में हो।
और ये आपको करना भी चाहिए। जर्नलिंग इसमें आपकी हेल्प कर सकता है। लिखिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना ये भी आपकी बहुत मदद करेगा। जितना ज़्यादा पॉजिटिव होंगी, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलेंगे, उतना आपके लिए प्रेजेंट मोमेंट में आना आसान रहेगा, ईजी हो पाएगा, राइट। सो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। कमिटमेंट, यस, मैंने आपको बताया था कि मैरिज की एनर्जी है, न्यू लव भी था। मैंने आपको बता दिया था ना कार्ड्स देखे कि शादी की एनर्जी है और कमिटमेंट, आपके पार्टनर की तरफ से आपको कमिटमेंट या स्टेबिलिटी मिलेगी गाइस, ये एनर्जी है यहाँ पर। बहुत ही पॉजिटिव ब्रेक थ्रू चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में। सो क्लेम कीजिए। मैं चाहती हूँ धनु राशि वालों, आप सभी लोग क्लेम करें इस एनर्जी को कमेंट सेक्शन में पूरे पॉजिटिविटी, पूरे फेथ के साथ कि हाँ, आप अलाउ कर रहे हो इस ब्लेसिंग को अप्रैल के मंथ में रिसीव करने के लिए। रेडी हो आप? सो क्लेम कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए, शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि धनु है या सैजिटेरियस है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।